हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 20 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग एंड तक इस क्लास को फॉलो जरूर कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह की रचना किसने की। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह की रचना की हिमांशु जोशी ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, हिमांशु जोशी जो हैं ये ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं और इनकी उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक इन्होंने 29 वर्षों तक साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान जो है इसका संपादन इन्होंने लगभग 29 वर्षों तक किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म कब बनी। देखिए, कुली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म बनी आपके वर्ष 2007 में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से देवता को भेड़ पालक कहा जाता है। देखिए, भेड़ पालक कहा जाता है किस देवता को, समेश्वर देवता को। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और समेश्वर देवता को किसका अवतार माना जाता है। देखिए, इन्हें दुर्योधन का अवतार माना जाता है समेश्वर देवता को। और आपसे पूछ लिया जाए कि समेश्वर मेला किस जनपद में लगता है, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर काशी जनपद में आयोजित किया जाता है समेश्वर मेला। और इस मेले की विशेषता क्या है। देखिए, इस मेले की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, घराटों पर कर लगाने वाला जो कमिश्नर था ये कौन था, बेटन था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेटन 1848 से लेकर 1856 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। तो ये ध्यान रखेंगे, कब से कब तक कुमाऊं कमिश्नर रहा बेटन, 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। और बेटन ने 20 साला बंदोबस्त किया था। ध्यान दीजिएगा, 20 साला बंदोबस्त किसने किया था, आपसे पूछा जा सकता है। तो किसने किया था, बेटन ने ही 20 साला बंदोबस्त किया था। और इसकी विशेषता क्या थी, खसरा सर्वेक्षण इसकी विशेषता थी। और बात करें रैमजे की, तो रैमजे ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त किया था। लुसिंगटन जो है ये इन्होंने 1845 ईस्वी में लुसिंगटन ने 1845 ईस्वी में खैरना नैनीताल जो मार्ग है उस पर कार्य आरंभ किया था। और फिनले की अगर हम बात करें तो
भारत स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? फिनले थे। तो ये ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, किस लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? देखिए लहचारी की अगर हम बात करें तो ये किस जनजाति का? थारू जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा थारू जनजाति के जो लोग हैं ये एक और नृत्य करते हैं जिसका नाम क्या है? खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नामक जो नृत्य है ये नृत्य भी थारू जनजाति के लोग करते हैं। और किस अवसर पर करते हैं? होली के अवसर पर। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, होली के अवसर पर थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये खिचड़ी नामक नृत्य करते हैं। अगला है आपका, वर्ष 1913 की गढ़वाल जिले में कितनी कुली एजेंसियां थी? तो देखिए वर्ष 1913 ईस्वी की अगर हम बात करें तो वर्ष 1913 ईस्वी में गढ़वाल जिले में कितनी कुली एजेंसियां थी ये बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 थी। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वर्ष 1913 ईस्वी तक गढ़वाल जिले में कुल 10 कुली एजेंसियां थी। देखिए कुली एजेंसी का जो प्रारंभिक प्रयोग हुआ था वो कहाँ पर किया गया था? पौड़ी गढ़वाल में किया गया था। इसका प्रारंभिक प्रयोग किस एरिया में किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पौड़ी गढ़वाल के द्वारी खाल, याद रखिए द्वारी खाल जो क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल का, तो यहाँ पर कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किया गया। और इस एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम जो विचार है वो किसने दिया था? गिरिजा दत्त नैथानी ने। गिरिजा दत्त नैथानी ने इस एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार दिया था। तथा इसके निर्माण में सर्वाधिक जो योगदान था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक योगदान इसके निर्माण में किसका रहा? तारा दत्त गैरोला का। तारा दत्त गैरोला का सर्वाधिक योगदान रहा कुली एजेंसी के निर्माण में। और कुली एजेंसी के निर्माण के लिए कमिश्नर स्टोवेन जो हैं इन्होंने प्रोत्साहन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत किसने की? देखिए जौनसार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा मेला? मौड़ मेला आयोजित किया जाता है। और इस मेले की शुरुआत की सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जौनसार जो है यहाँ पर 2 तरह के मौड़ मेले लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 तरह के मौड़ मेले का आयोजन किया जाता है जौनसार में। जौनसार के जो मौड़ मेले हैं, कौन कौन से ये मौड़ मेले हैं? एक तो है आपका मछ मौड़, मछ मौड़ एक मेला है मछ मौड़। व दूसरा है जतरियाड़ मौड़। तो 2 तरह के मेले यहाँ पर लगते हैं, काफी प्रसिद्ध हैं ये मेले। मछ मौड़ की अगर हम बात करें तो मछ मौड़ किसी छोटी गाड़ में, किसी भी छोटी गाड़ में तिमरू के सूखे पाउडर को डाला जाता है जिससे क्या किया जाता है? मछलियाँ पकड़ी जाती है, जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती है। और बात करें जतरियाड़ मौड़ की तो कई पट्टियों के जो लोग हैं वो शक्ति प्रदर्शन के बाद किसी जगह इकट्ठे होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जतरियाड़। जतरियाड़। तो दोनों तरह के आपको मौड़ मेले याद रखने हैं। एक तो है मछ मौड़ जो किसी छोटी गाड़ में तिमरू के सूखे पाउडर को डाला जाता है जिससे मछलियाँ जो है ये पकड़ी जाती है। और दूसरा है आपका जतरियाड़ मौड़। तो कई पट्टी के जो लोग हैं वो शक्ति प्रदर्शन के बाद किसी एक जगह इकट्ठे होते हैं, इसको कहा जाता है जतरियाड़ मौड़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोनों ही तरह के मौड़ मेले जो हैं ये आपके जौनसार में ही लगते हैं। अगला देखिए, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं प्रसिद्ध पुस्तक जो है इसके लेखक हैं दुर्गाचरण काला। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें दुर्गाचरण काला की
तो नोट कर लीजिएगा। कुछ जो रचनाएं हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पर लिखना पॉसिबल नहीं होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो मेमोयर्स ऑफ द राजकुमाऊ, मेमोयर्स ऑफ द राजकुमाऊ, इसके अलावा जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं और हलसन साहिब और गढ़वाल, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आयोग द्वारा पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। और इनकी हलसन साहिब और गढ़वाल जो रचना है वो किसकी जीवनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हलसन साहिब और ऑफ गढ़वाल जो है ये फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में भूकंप जन जागरण पर बनाई गई फिल्म कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य में भूकंप जन जागरण पर बनाई गई जो फिल्म है वो कौन सी फिल्म है? ये है डांडी काठी की गोद माँ। कौन सी ये फिल्म है? डांडी काठी की गोद माँ इसका नाम है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें जगवाल की तो राज्य की प्रथम फिल्म है, राज्य की ये प्रथम फिल्म है जगवाल फिल्म। 1300 की अगर बात की जाए तो राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा कांड, रामपुर तिराहा कांड पर आधारित ये फिल्म है 1300। और आपका जो डांडी काठी की गोद माँ है ये राज्य में भूकंप जन जागरण पर बनाई गई फिल्म है। तो ये सभी फिल्मों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज रहती है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आप सभी को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाते हैं ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आप करेक्ट करके आए। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे पॉइंट भी बताए जा रहे हैं। अगला देखिएगा, लड़िया काठा पर्वत श्रेणी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, लड़िया काठा पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो किस जनपद में? ये नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, डेरोथिसीट जो पर्वत है ये भी आपके कहाँ पर? नैनीताल में ही स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे अयार पाटा भी कहा जाता है। आपने डेरोथिसीट तो नहीं सुना होगा, अयार पाटा जरूर सुना होगा। तो अयार पाटा भी इसी पर्वत को ही, इसी श्रेणी को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और पर्वत है नैनीताल में जिसका नाम क्या है? हिडिंबा। तो हिडिंबा पर्वत आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर स्थित है, हिडिंबा श्रेणी है हिडिंबा पर्वत, तो ये भी आपके नैनीताल में ही स्थित है। चलिए, अगला है आपका जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि कौन है? देखिए, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि की अगर हम बात करें तो कौन है? रतन सिंह जौनसारी है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, कविता के माध्यम से जौनसार को उजागर करने वाले रतन सिंह जौनसारी इस क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं। और केदार सिंह जो है ये जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं। जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है बताएं? तो पूछ लिया जाए तो कौन है? केदार सिंह है। भाव सिंह चौहान जो है ये फादर ऑफ जौनसार इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ जौनसार कहलाते हैं। कौन? भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार कहलाते हैं भाव सिंह चौहान। गुलाब सिंह जो हैं इन्हें जौनसार के जन जागरूकता का जनक कहा जाता है। जौनसार के जन जागरूकता का जनक, जन जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? जौनसार के गुलाब सिंह को। चलिए, अगला देखिएगा, अगला है आपका लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए, लाल रंग से चित्रित 3 जो शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं वो किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
लुएथाप। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लुएथाप जो है ये आपके किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। प्रागैतिहासिक स्थल है लुएथाप जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जहां से लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं और यहाँ के शैलाश्रयों में मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपका वर्ष 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडसा के बीच कौन सी संधि हुई थी? देखिए 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडसा के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम क्या है? संगौली संधि। देखिए संगौली संधि से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो इसको जरूर ध्यान में रखें, काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडसा के बीच संगौली की जो संधि है ये हुई थी। और गजराज मिश्र जो हैं, गजराज मिश्र नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु थे। संगौली संधि के अनुसार, संगौली संधि में क्या हुआ था? देखिए संगौली संधि के अनुसार टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की गई थी और शेष को क्या कर दिया गया था? नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, समय साक्षी है उपन्यास के लेखक कौन हैं? देखिए समय साक्षी है इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। और हिमांशु जोशी के बारे में कई चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। ये ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं और उपन्यास, कहानी, कविता, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर अब तक इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, चंद वंश का कौन सा शासक बाबर का समकालीन था? आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और सभी लोग मिलकर इस सेशन को जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और सुबह आपको 10 बजे टेस्ट प्रोवाइड कराया गया था। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं फॉलो किया तो आप सभी लोग फॉलो कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वो टेस्ट था। आज के टेस्ट में काफ़ी टफ कह सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन थे आपके। थोड़ा सा लोगों का कहना था कि थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। 32 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए थे और आउट ऑफ 32 आपने कितना स्कोर किया टेस्ट में, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए हम सभी मोटिवेट रहते हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट आपको करना है कैसी आपको आज की सीरीज लग रही है और कितने लोगों ने शेयर किया। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, चंद वंश का कौन सा शासक था जो कि बाबर के समकालीन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म चंद। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 1512 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था कौन? भीष्मचंद। ये ध्यान रखेंगे। कार्यकाल की अगर बात करें 1512 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा भीष्मचंद का। और इसने अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण कराया था जिसका नाम क्या था? खगमरा। खगमरा जो किला है ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके अल्मोड़ा में। खगमरा किला अल्मोड़ा में स्थित है और इसका निर्माण किसने? भीष्मचंद ने कराया था। और इसका उत्तराधिकारी कौन था पूछ लिया जाए तो बालो कल्याण चंद इसका उत्तराधिकारी था। ये ध्यान रखें। अगला देखिए, निम्न में से सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है सबसे पुराना जो समाचार पत्र है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार इनमें से सबसे पुराना समाचार पत्र है। देखिए 1817 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था और अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत थे। और इस पत्र का जीवन काल 48 वर्षों तक रहा, यानी कि वर्ष 1918 ईस्वी तक यह पत्र चला। और वर्ष 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे वो कौन बने थे? बद्रीदत्त
पांडे बने थे? तो ये ध्यान रखेंगे, वर्ष 1913 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने और वर्ष 1918 ईस्वी में यह पत्र बंद करा दिया गया था। उसके बाद जो शक्ति नामक समाचार पत्र है उसका प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र जो है ये आपके किस जनपद में? देहरादून जनपद में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय किस जनपद में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, आज का ये जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एंड तक आप सभी लोग इस सेशन में बने रहें। और देखिए, आप सभी को 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आते थे आज के इस सेशन के? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा जरूर। देखिए, उत्तराखंड पलायन आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी आपके पौड़ी में ही है। और गढ़वाल मंडल का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में। 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ये कौसानी जो है, ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ये आपको बताना है। देखिए, कौसानी की अगर हम बात करें तो ये किस नदी के संगम पर स्थित है? गोमती व गरुड़ के संगम पर स्थित है कौसानी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस जनपद में स्थित है पूछ लिया जाए तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, किस जनपद में स्थित है ये ध्यान रखना है आपको। बागेश्वर में ये स्थित है कौसानी, बागेश्वर में है या अल्मोड़ा में है, कंफ्यूजन करते हैं लोग, तो बागेश्वर में स्थित है, इसको करेक्ट कीजिएगा आप सभी लोग। कौसानी जो है ये गोमती व गरुड़ नदी के बीच एक पर्यटक स्थल है और कौशिक मुनि की तप स्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कौसानी पड़ा था। और कौसानी जो है ये किस पहाड़ी पर बसा हुआ है पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें, पिंगनाथ पहाड़ी पर ये बसा हुआ है। और पुराना नाम क्या था इसका? बलना। कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो बलना इसका प्राचीन नाम था। अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सीरीज का, हिमगंगा नामक नदी का उद्गम क्षेत्र है। देखिए, हिमगंगा नामक नदी आप सभी को कुछ दिन पहले क्लास प्रोवाइड कराई गई थी, उसमें भी मैंने बताया था हिमगंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो हिमगंगा नदी है आपकी वो कहाँ से निकलती है? हेमकुंड साहिब से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमकुंड साहिब के पास एक झील से इस नदी का उद्गम होता है। हेमकुंड साहिब जो है ये किस जिले में? चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में स्थित सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1930 में, 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और हेमकुंड साहिब के पास एक झील स्थित है जहां से हिमगंगा नदी का उद्गम होता है। और हेमकुंड झील के समीप एक गुरुद्वारा भी है। और हेमकुंड साहिब ये कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है पूछ लिया जाए तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? लोकपाल तीर्थ। लोकपाल तीर्थ भी इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, किस स्थल को लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से भी आपसे आयोग क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, तो आपको सभी तरीके से ध्यान में रखना है किसे लोकपाल तीर्थ कहा जाता है, कहाँ पर ये स्थित है, किस जिले में स्थित है, कब इसकी स्थापना की गई, कितने पहाड़ियों से घिरा है और कहाँ से हिमगंगा नामक नदी का उद्गम होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और यहीं से आयोग के द्वारा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो ओके गाइस, आज के इस सीरीज़ में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप सभी लोग इस सीरीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग देखिए, काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए क्लासेस बनाई जाती है, तो आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।